पूछी ना भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पहला कारण सुनिए, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका। देवी जब जब होहि धर्म के हानि, लेकिन एक सूक्ष्म बात आपको बताऊं, धर्म की कभी भी हानि होती नहीं है। यहां लिखा हुआ है, हम गोस्वामी तुलसीदास जी पर उंगली भी नहीं उठा रहे हैं, सामर्थ्य ही नहीं है, बस अर्थ को थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, लेकिन सत्य बताऊं धर्म की कभी भी हानि होती नहीं है, धर्म की कभी भी हानि नहीं होती है। ये समझिए तो ये बीच वाला फोटो जो राम जी का है ये धर्म है, ये वाला फोटो अधर्म है नहीं, मान के चलिए दोनों का शेप साइज बराबर है, बराबर है ना, अधर्म भी बराबर, धर्म भी बराबर, अधर्म भी बराबर। अधर्म बढ़ जाता है, बस केवल एक ही चीज होता है, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म इतना का इतना ही रह जाता है। लोग को क्या लगता है कि धर्म इतना से घटकर इतना हो गया, लेकिन नहीं, धर्म इतना ही है, अधर्म बढ़ गया है। धर्म की हानि नहीं हुई है, अधर्म का लाभ ज्यादा हो गया है, बस बात यही है। लोग दिन रात अधर्म कर रहे हैं, दिन रात लोग अधर्म में डूबे हुए हैं। ब्राह्मण का धर्म पालन नहीं कर रहा है, तिलक नहीं लगाता है, चुटिया नहीं रखता है, वेद मंत्र का जाप नहीं करता है, करता भी है तो उल्टा सीधा बोलता है, कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए पता नहीं है, कुछ मंत्र बोल दे रहा है। वैश्य क्षत्रिय शूद्र कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। सम दम दया तप शौच दान ये सभी के जीवन में अति आवश्यक है। लोग जनेऊ धारण नहीं करना चाहते हैं, लोग ब्राह्मण होकर कहते कि महाराज हम ब्राह्मण हैं, अब पूछिए जनेऊ तो है ये नहीं है, तिलक है ये नहीं, काहे का ब्राह्मण आप फिर ढोंगी बने हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। किससे झूठ बोल रहे हो, हमसे कि खुद से? हमसे कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मण का एक लक्षण भी बताइए, मान जाएंगे कि ब्राह्मण का शरीर मिला है। नहीं मिला है। आप जो ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता है वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी शूद्र है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है वो ब्राह्मण होके भी शूद्र है, जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है वो भी ब्राह्मण होकर शूद्र है। अब देखिए, क्षमा करिएगा, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी सब लोग नहीं है। लोग आजकल घर में टेप बजा बजा कर जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम भूर। नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। वेद मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का ये है मंत्र, शुक्ल यजुर्वेद का द्वितीय मंत्र है ये, ना तो इसको पढ़ना चाहिए
ना तो इसको बोलना चाहिए। अब पढ़ना नहीं चाहिए इसका अर्थ ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, मन में पढ़ना चाहिए। यदि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमको भी सुनाई न दे, ऐसे जाप करना है। मतलब मुख चल रहा है लेकिन इस मुख का भी आवाज हमको सुनाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र निषेध बताया गया है, शास्त्र भगवान बताए हैं। क्यों? गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी वही है जो यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जिनका हो चुका है। जो जनेऊ धारण करते हैं वही केवल गायत्री मंत्र पढ़ने के अधिकारी हैं, और कोई नहीं पढ़ सकता। तो स्त्रियां, क्या स्त्रियों का होता है जनेऊ संस्कार? बताइए, नहीं ना होता है। जब जनेऊ संस्कार होता ही नहीं है तो स्त्रियां पढ़ने की अधिकारी नहीं रखती हैं, उनको हक नहीं है पढ़ने का। हाँ, उनके लिए गायत्री मंत्र अलग है। ब्राह्मण का बालक ही क्यों ना हो, यदि ब्राह्मण का बालक है और उसके बावजूद भी उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है, उसको भी नहीं है। इसीलिए गायत्री मंत्र सोच समझकर केवल पुरुषों को पढ़ना चाहिए। और हाँ, स्त्रियों का गायत्री मंत्र कुछ और है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा के आरंभ में लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए है। ताके जुग पद कमल मनावो, ये स्त्रियों का गायत्री मंत्र है। क्या है? स्त्रियों का गायत्री मंत्र है। जासु कृपा निर्मल मति पावो, ये स्त्रियों का गायत्री मंत्र है। क्षमा करिए, पाप लगेगा, मत पढ़िएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि महाराज जा रहे गंगा जी में डुबकी लगाकर पाप समाप्त करेंगे। अब एक बात बताइए, सत्य बतावे, गंगा जी में पाप धुलाता उलाता है नहीं। गंगा जी में वही पाप धुलाता है जो अनजाने में हुआ है। जानबूझकर किया हुआ पाप गंगा जी में क्या भगवान भी नहीं धो सकते। अब आप लोग जान चुके हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ना निषेध है, अब से यदि आप पढ़िएगा तो आपको पाप लगेगा। हम बताकर आपको जनवा दिए, अब से यदि आप पढ़िएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि शास्त्र भगवान स्त्रियों का अलग नियम, पुरुष का अलग नियम। सवाल नहीं उठाना चाहिए। श्रेष्ठ और धर्म पर कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो लिख कर चले गए उनका सदैव पालन करते रहना चाहिए, कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं। स्त्रियों का गायत्री मंत्र अलग है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासुकता कृपा निर्मल मति पावो। यही है। ये गायत्री मंत्र को आप पढ़िए, आप पढ़िए, बेटियों को पढ़वाइए। पढ़वाने से सुंदर सुंदर कन्याओं को पुरुष प्राप्त होंगे। भाई, कुंवारी कन्याओं का इच्छा रहता है बढ़िया बढ़िया लड़का से विवाह हो, है कि नहीं हो, सुंदर सुंदर मिले, सावन का व्रत करेंगी, विवाह अविवाहित तीजों का व्रत कर लेती हैं कितना लोग। सुंदर शंकर जी प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र यही है, इसको पढ़ने का स्वभाव बनाइए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु अलग अलग शरीर धारण करके उपस्थित होते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।